गाइस, आप स्क्रीन पे जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं, आज ये सारे वर्ड्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में कैसे सेंटेंसेस को बोलना चाहिए और किस तरह से ट्रांसलेट करना चाहिए, वो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। Hey guys, my name is Pooja. You're most welcome to our channel. Without wasting any single minutes, let's get started. Will have का मीन्स होता है कर चुका होगा। जैसे आप कोई सेंटेंस बोलते हो ना, वो जा चुका होगा, वो ये काम कर चुका होगा, मम्मी खाना बना चुकी होगी, पापा ऑफिस जा चुके होंगे, मतलब फ्यूचर में कोई वो काम कर चुका होगा। फ्यूचर के लिए हम बोल रहे होगा, गा गेगी आता है, तो वो फ्यूचर के लिए हम बात करते हैं ना, और हम फ्यूचर की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर विल लगाए मतलब फ्यूचर की ही बात कर रहे हैं कि वो जा चुका होगा, पापा ऑफिस जा चुके होंगे, फ्यूचर में वो जा चुके होंगे। तो इस वाले सेंटेंस के लिए आपको विल हैव का यूज करना होगा। ये आप लोगों ने टेंस में भी सीखा होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसका यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा, आप खा चुके होंगे, मैं जो बोल रही हूँ फ्यूचर में इस समय वो आप खा चुके होंगे, तो मैं बोलूंगी यू विल हैव इटन। और हम जानते हैं कि विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। हम जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो उसमें विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो आप खा चुके होंगे को हम बोलेंगे यू विल हैव इटन। मैं जा चुका होऊंगा, फ्यूचर में मैं जा चुका होऊंगा, आई विल हैव गॉन। रवि आ चुका होगा, रवि विल हैव कम। तो जब भी आप फ्यूचर में कोई काम कर चुके होंगे, फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट कर चुके होंगे, तो उसमें आपको विल हैव लगाना है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। नेक्स्ट हमारा है वुड बी। वुड बी का हिंदी मीनिंग होता है कर रहा होगा। यहाँ भी गागेगी आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहां भी आपका गागेगी आएगा वहां पे आप विल का यूज कर दे। यहाँ पे हम फ्यूचर की बात करें, ये डिपेंड करता है आपके बोलने पे, किस ढंग से बात बोल रहे हो। फ्यूचर के लिए वो यूज कर रहे हो और प्रेजेंट के लिए यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको विल और वुड का यूज करना होता है। बहुत ही कंफ्यूजिंग मॉडल वर्ब है वुड। वुड में अधिकतर स्टूडेंट की कंफ्यूजन रहती है, तो गाइज आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। हम वुड का यूज प्रेजेंट या फिर फ्यूचर इन पास्ट की बात करते तब वुड का यूज करते हैं, लेकिन विल का यूज हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए करते हैं, ये आप ध्यान रखें। तब मैं यहाँ बोल रही हूँ वुड बी का हिंदी मीनिंग होता है कर रहा होगा। मतलब जिस वक्त आप बोल रहे हैं ना कि जैसे राम स्कूल जा रहा होगा, आप जिस वक्त बोल रहे हैं कि राम स्कूल जा रहा होगा, उसी वक्त राम स्कूल जा रहा होगा। मतलब मान लो 10 बजे स्कूल का टाइमिंग है, अब 10 बजे किसी और से ये बात बोल रहे हो कि राम स्कूल जा रहा होगा, और 10 बजे उसी वक्त जिस वक्त आप बोल रहे हो 10 बजे राम स्कूल जा रहा है। तो इसी वाले सेंटेंस में जब गागे की आएगा लेकिन आप प्रेजेंट की बात बोल रहे हो, तब तो उसमें वुड बी का यूज करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वुड बी का मतलब कर रहा होगा। जैसे मैंने कहा, वह स्कूल जा रहा होगा, जिस वक्त मैं बोल रही हूँ ना उस वक्त वह स्कूल जा रहा होगा, ही वुड बी गोइंग टू स्कूल। ही वुड बी गोइंग टू स्कूल। रहा होगा, रही होगी, रहता है तो उसमें वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, आईएनजी वाला फॉर्म यूज करते हैं, ये तो आपको पता है। तो मैं बोलूंगी वह स्कूल जा रहा होगा, ही वुड बी गोइंग टू स्कूल। ही वुड बी गोइंग टू स्कूल। वह खेल रहा होगा, मतलब जिस वक्त मैं बोल रही हूँ वो खेल रहा होगा, ही वुड बी प्ले। वह सो रही होगी, जिस वक्त मैं बोल रही हूँ इस वक्त वह सो रही होगी, सी वुड बी स्लीपिंग। सी वुड बी स्लीपिंग। जिस वक्त में आप जो काम बोल रहे हैं ना उस वक्त वो हो रहा होगा, उसमें आपको वुड बी का यूज करना है। ठीक है, वुड बी हो गए क्लियर। नेक्स्ट है शुड बी। शुड बी का यूज हम करेंगे कर रहा होना चाहिए। कोई काम कर रहा होना चाहिए। चाहिए जब आप किसी को एडवाइस देने के लिए चाहिए का यूज करते हैं कि आपको वहां जाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो काम करना चाहिए, तो उसमें हम शुड का यूज करते हैं। लेकिन जब शुड बी का यूज होता है तो होता है कर रहा होना चाहिए। किसी को कोई काम कर रहा होना चाहिए, जैसे उसे स्कूल में होना चाहिए, उसे घर में होना चाहिए, सब्जेक्ट को कुछ कर रहा होना चाहिए, सब्जेक्ट को कहीं पर होना चाहिए, उसे स्कूल में होना चाहिए। मैंने उसे कहा था कि भाई तुम स्कूल जाओ, तो अभी जिस वक्त मैं बोल रही हूँ उस वक्त उसे स्कूल में होना चाहिए। सी शुड बी इन द स्कूल, ही शुड बी इन द स्कूल, उसे स्कूल में होना चाहिए। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। सब्जेक्ट को घर पे होना चाहिए। जब आप सब्जेक्ट की कहीं होने या कुछ होने की बात करते हो तो उसमें शुड बी का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, उसे उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। पापा को ऑफिस में होना चाहिए, पापा शुड बी इन द ऑफिस। पापा शुड बी इन द ऑफिस, पापा को ऑफिस में होना चाहिए। तो किसी सब्जेक्ट को कर रहा, कुछ काम कर रहा होना चाहिए या फिर कहीं होना चाहिए बोलेंगे, तो हम उसमें शुड बी का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विल हैव टू।
विल हैव टू का यूज करते हैं करना पड़ेगा। कोई काम आप करना चाहो या ना चाहो, लेकिन आपको वो काम करना पड़ेगा, तो उसमें आपको विल हैव टू का यूज करना है। जैसे तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें ये खाना पड़ेगा, तुम्हें होमवर्क बनाना पड़ेगा, तुम्हें स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे वाले सेंटेंस में क्या बच्चे अगर पढ़ना नहीं भी चाहें तो भी उन्हें होमवर्क बनाना पड़ेगा। ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए विल हैव टू का यूज करेंगे। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाना बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। आई विल हैव टू गो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ इसका यूज करेंगे, आई विल हैव टू गो। तुम्हें करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू। तुम्हें करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू। उसे खाना पड़ेगा, ही विल हैव टू ईट। वो खाना चाहे या ना चाहे, उसका मूड अगर नहीं भी है खाना खाने का, तो भी उसे खाना पड़ेगा। ही विल हैव टू ईट, ही विल हैव टू ईट, उसे खाना पड़ेगा। तो विल हैव टू का यूज हम करना पड़ेगा के सेंस में करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है गाइस, आप ये पहले स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें और इसमें का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। राम काम कर रहा होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारा हैज हैव, कर चुका है या फिर लिया है वाले सेंस के लिए करेंगे, होगा नहीं गाइस, है का यूज करेंगे। कर लिया, कर चुका है या फिर लिया है, हैज हैव का यूज करेंगे। जैसे मैं खा चुका हूँ, वो जा चुका है, मैं पढ़ लिया हूँ, ऐसे वाले सेंटेंसेस में हम हैज हैव का यूज करेंगे। जैसे मैं खा चुका हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, आप एक बार याद रखिए, हैज और हैव के साथ जब चुका हूँ वो हो रहा है ना, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा। मैं खा चुका हूँ, आई हैव इटन। वह खा चुका है, ही हैव इटन। ठीक है, हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का यूज करेंगे और बाकी अदर जो सब्जेक्ट बचे हैं उसके साथ हैव का यूज करेंगे। हम खो चुके हैं, हम खो चुके हैं, तो हम क्या हो गया, वी के साथ हैव का यूज होता है। वी हैव लॉस्ट, वी हैव लॉस्ट। वह जा चुका है, वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हम लड़की की बात करेंगे तो सी, लड़की की बात करेंगे तो ही। मान लो हम लड़की की बात करें, वह जा चुकी है, तो मैं बोलूंगी सी हैज गॉन, सी हैज गॉन, वह जा चुकी है, या फिर वो जा चुकी है। तो हैज का यूज आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करें और हैव का यूज आप अदर जो बाकी सब्जेक्ट बच चुका है उसके साथ करें। नेक्स्ट है वुड हैव टू। वुड हैव टू का यूज हम करेंगे करना पड़ता होगा। मान लो राम को पढ़ाना पड़ता होगा, राम अगर नहीं भी पढ़ाना चाहता तो उसे पढ़ाना पड़ता होगा। आप राम के घर गए, देखा आपने कि राम अपने भाइयों को पढ़ा रहा है, तो आपने राम से पूछा नहीं कि राम तुम रोज अपने भाइयों को पढ़ाते हो या नहीं, ये आपने पूछा नहीं। आपने सिर्फ राम को एक बार पढ़ाते हुए देखा और अपने मन में ये प्रतिक्रिया बना ली कि राम को हमेशा पढ़ाना पड़ता होगा। आप अपनी सोच के हिसाब से, अपनी थिंकिंग के हिसाब से बता रहे हो कि राम को हमेशा पढ़ाना पड़ता होगा। अब आप जानते नहीं हो कि वो हमेशा पढ़ाता है या नहीं, ये नहीं पता आपको। आप अपनी सोच के हिसाब से बोल रहे हो कि राम को पढ़ाना पड़ता होगा, तो बोलो उसमें आपको वुड हैव टू का यूज करना पड़ेगा। जैसे राम को पढ़ाना पड़ता होगा तो हम बोलेंगे राम वुड हैव टू टीच, राम वुड हैव टू टीच। राम को पढ़ाना पड़ता होगा, इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। राम को खाना बनाना पड़ता होगा, वो हमेशा बनाता है या नहीं ये हमें नहीं पता है, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि उसे एक बार मैंने देखा खाना बनाते हुए और मैं अपनी सोच के हिसाब से बता रही हूँ कि राम को खाना बनाना पड़ता होगा। राम वुड हैव टू कुक द फूड, राम वुड हैव टू कुक द फूड। रिया को पढ़ाना पड़ता होगा, रिया वुड हैव टू टीच। इसी तरह से आप जो काम आपको करना पड़ता होगा या फिर किसी का आपने देखा वो काम करते हुए और अपने मन में अगर आपने सोच लिया कि उसे ये काम करना पड़ता होगा, तो उस वाले सेंस में आपको वुड हैव टू का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हैज टू, हैव टू, करना है के सेंस में। मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, मुझे खाना है, ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको हैज टू या हैव टू का यूज करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज टू और बाकी अदर जो सब्जेक्ट बच गया उसके साथ हैव टू। जैसे उन्हें पढ़ना है, पहले हम देख लेते हैं उन्हें को हम क्या बोलते हैं, उन्हें को हम बोलते हैं दे, और दे हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होता है, तो दे के साथ हम हैव टू का यूज करेंगे और बोलेंगे दे हैव टू स्टडी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। दे हैव टू स्टडी, उसे जाना है, उसे हमारा लड़का, मान लो लड़का की मैंने बात कर दी तो ही मैं बोलूंगी, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज टू का यूज करूंगी। ही हैज टू गो, उसे जाना है, ही हैज टू गो। मुझे करना है, आई हैव टू डू, मुझे करना है, आई हैव टू डू। तो जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो आप हैज टू का यूज करें और अदर जो बाकी सब्जेक्ट बच गया अगर वो हो तो आपको हैव टू का यूज करना है, करना है के सेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ।
नेक्स्ट है हमारा हैड टू। हैड टू का यूज करना था या करना पड़ा। अभी प्रेजेंट के लिए हम हैव टू हैज टू का यूज किए और पास्ट के लिए हम हैड टू का यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे मुझे पढ़ना था, पास्ट में मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। तुम्हें आना पड़ा, यू हैड टू कम। यू हैड टू कम, हम लोगों को पढ़ना पड़ा, वी हैव टू स्टडी। तो इस तरह से आपको कोई काम करना था या कोई काम करना पड़ा, उसके सेंस में आपको हैड टू का यूज करना पास्ट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब है इज एम आर। इज एम आर का यूज करेंगे कर रहा है के सेंस में। गाइस इज एम आर का यूज बहुत ही आसान होता है, बहुत बार मैंने टेंस में भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। इसको मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ ताकि आप इसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। ये हम यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए। इज एम आर का यूज हम प्रेजेंट के लिए करते हैं और वॉज वर का यूज हम पास्ट के लिए करेंगे। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो इज एम आर, वॉज वर और विल हैव का यूज तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो मैंने 3 यहाँ पे आपको होमवर्क दिए, इज एम आर, वॉज वर, विल हैव। इन तीनों को सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब हमारा है हैड बीन। हैड बीन का यूज करेंगे से रहा था के सेंस में। ये यूज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसका यूज किया जाता है। राम 2 घंटे से घूम रहा था, राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे, मैंने पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया, 2 घंटा मैंने बताया, इसलिए 4 का यूज हम करेंगे। राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं दोपहर से नहीं खेल रहा था। मम्मी ने कहा कि तुम दिन भर खेल रहे थे क्या? मैंने मम्मी को कहा मैं दोपहर से नहीं खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। वो कब से खेल रहा था? मम्मी ने भाई से पूछा वो कब से खेल रहा था, तो मम्मी इंग्लिश में बोलेगी सिंस व्हेन हैड ही बीन प्लेइंग। सिंस व्हेन हैड ही बीन प्लेइंग। तो हैड बीन का यूज हम करेंगे से रहा था के सेंस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस में इसका यूज किया जाता है। इसमें से रहा था में वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। कुड का यूज हम करते हैं सकता था, सका या पाया के सेंस में। ऐसे वाले सेंटेंस, जब आपके सेंटेंस में सका पाया आएगा, जैसे वह जा सकता था, पास्ट में वह जा सकता था, मैं ये कर सका, मैं ये कर पाया, ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको कुड का यूज करना है। जैसे मैं समय पर नहीं पहुंच सका, सका अ नेगेटिव सेंटेंस, मैं समय पर नहीं पहुंच सका, आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम। आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम। मैं तुमसे मिल सका, मैं तुमसे मिल सका, आई कुड मीट यू। आई कुड मीट यू। मेरा उससे बात नहीं हो पाया, आई कुडंट टॉक टू हिम। आई कुडंट टॉक टू हिम। तो आप कुड का यूज सकता था, सका, पाया के सेंस में करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शुड। शुड का यूज करेंगे चाहिए के सेंस में। जब आप किसी को एडवाइस दोगे कि आपको ये करना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए, आपको समय पे खाना चाहिए, आपको समय पे पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसे वाले सेंटेंसेस में जब आप किसी को एडवाइस देते हो या किसी से आप खुद एडवाइस देते हो कि क्या मुझे बाहर जाना चाहिए, ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको शुड का यूज करना पड़ता है। जैसे तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, आप एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। यू शुड गो टू स्कूल। आपको ऑफिस जाना चाहिए, यू शुड गो टू ऑफिस। यू शुड गो टू ऑफिस। आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। यू शुड गो देयर। तो जब आप किसी को एडवाइस दोगे तो उसमें आपको शुड का यूज करना है। नेक्स्ट है शुड हैव। शुड हैव का यूज करेंगे चाहिए था के सेंस में। आपको वहां जाना चाहिए तो आप बोलोगे यू शुड हैव गॉन। इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, पास्ट है, हैव का यूज करेंगे। आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड हैव गॉन। लेकिन अगर मैं बोलूं आपके पास पैसे होने चाहिए, शुड का यूज, शुड हैव का यूज आप चाहिए सा के सेंस में करेंगे। साथ में पास होना चाहिए वाले सेंस में, कोई चीज आपके पास होना चाहिए तो उसमें आपको शुड हैव का यूज करना है। तो 2 सेंस में आपको शुड हैव का यूज करना है, एक चाहिए था और एक पास होना चाहिए। जैसे मैंने बोला आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, यू शुड हैव अ बाइक। तो आपके पास कुछ होना चाहिए तो उसमें आपको शुड हैव का यूज करना है और इसमें वर्ब का यूज नहीं होता है क्योंकि पास होने की बात बोल रहे। जैसे कि आपके पास पैसे होने चाहिए, पैसा होना कोई काम नहीं हो रहा है इसलिए इसमें वर्ब का यूज नहीं होता है, लेकिन होना चाहिए। जैसे मैंने बोला आपको वहां जाना चाहिए, इसमें काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो इसमें बोलूंगी यू शुड हैव गॉन। यू शुड हैव गॉन देयर।
नेक्स्ट है माइट। माइट का यूज हम शायद ही के लिए करेंगे जब हमारे लेस पॉसिबिलिटी होगा। शायद बारिश होगी, शायद वो आ सकता है, शायद मैं स्कूल जा सकता हूँ, शायद मेरी मम्मी बाहर जा सकती है। ऐसे ये शायद ही जब हम बोलते हैं ना अपने सेंटेंस में, तो सेंटेंस की जो पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, बिल्कुल लेस हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, तो उसमें हम माइट का यूज करते हैं। जैसे शायद बारिश हो सकती है, अब बारिश होगी नहीं होगी ये मुझे नहीं पता, मैं भगवान थोड़ी ना हो कि मैं बोल दूंगी बारिश होगी तो बारिश होनी है, नहीं, मैं नहीं जानती बारिश होगी या नहीं, बस मैं अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रही हूँ कि शायद बारिश होगी। अब इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल लेस है, बिल्कुल कम मेरी पॉसिबिलिटी है, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि शायद बारिश हो सकती है। इट माइट रेन, इट माइट रेन। रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन माइट गेट सिक, रोहन माइट गेट सिक। उन्हें शायद देर हो सकती है आने में, उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट, दे माइट बी लेट, शायद उन्हें देर हो सकती है। तो जब आपको शायद ही पॉसिबिलिटी बिल्कुल लेस होगी तो उसमें आपको माइट का यूज करना है। आई होप गाइस आपको चारों स्लाइड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लें और आप इन तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में बिल जरूर से